वेलकम ऑल फ्रेंड्स। पिछले हफ्ते मैंने आपको दो स्टॉक के हमारे उससे पहले टारगेटेड हुए थे, उसके बाद मैंने दो स्टॉक दिए, अभी भी वो चल रहे हैं। उसकी अपडेट देख लेते हैं और एक नया स्टॉक की मैं चर्चा कर लेता हूँ ओवरऑल इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाया गया है। आप अपनी खुद की रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, अपने रिस्क के हिसाब से कोई डिसीजन लें। तो मयूर यूनिक मैंने आपको 520 के आसपास दिया हुआ है। 20 मूविंग एवरेज से नीचे आज क्लोज हुआ है डेली चार्ट में। 20 मूविंग एवरेज तो 511.93 पर 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, तो आज 510 पे क्लोज हुआ है। तो आज के दिन का लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आज के दिन का लो देख लेते हैं। 506.50 लो है, तो 506 का मयूर यूनिकोटक में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं सेटअप के तौर पर बात करता हूँ, तो यह सेटअप जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है और डिलीवरी परसेंट 50% के ऊपर होता है, वो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोजिंग आ जाती है और उसी दिन का जो लो होता है वही हमारा स्टॉप लॉस रहता है। बाकी उसके बाद मैं उस स्टॉक को छोड़ देता हूँ, लेकिन आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से लगातार करना चाहे तो कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज के नीचे नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव। तो अभी मयूर यूनिकोटक में ये 506 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये अपडेट है। दूसरा स्टॉक है प्रूडेंट, 1536 पर चल रहा है। तो ये मैंने दो भाग में आपको बोला होता, 1550 एंड 1620। तो हमारी एवरेज बाइंग 1585 पे है। तो अभी ये जो दूसरा लेवल बताया था 1550, उसके आसपास चल रहा है। तो डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज देख लो। तो 1497 पर यह 20 सिंपल मूविंग एवरेज आ चुकी है। पहले जब वीडियो बनाया था तब 1440 पे थी। तो अब हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर आ चुका है। धीरे धीरे और भी टाइम बीतता रहेगा तो ये और भी मूविंग एवरेज ऊपर आती रहेगी। तो अभी भी ये दोनों कॉल जो हमारे हैं, मयूर यूनिकोटक और प्रूडेंट कॉरपोरेट, ये खड़े हुए हैं। अब एक और स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये भी ये बाय करने की राय नहीं है, लेकिन जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसके ऊपर टिक जाता है तभी बाय करना है। और मित्रों, ये एक ट्रेडिंग है तो कभी कभार थोड़ा लॉस भी होता रहेगा। ओवरऑल क्या हम प्रॉफिट में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उससे पहले मैंने 3 स्टॉक शेयर किए थे, तो एक में नो प्रॉफिट नो लॉस और दूसरे 2 स्टॉक में मैंने 10% का प्रॉफिट बुक की अपडेट दी। उस हिसाब से अभी 20% हम प्रॉफिट अप में है। और अभी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो हो गए तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो उस प्रकार चलना पड़ेगा, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। GR इंफ्रा 1330 पर चल रहा है। तो ये मेरे स्कैनर में आया है अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही। तो हाई लो देख लेते हैं। 1301 पे ओपन हुआ है, सॉरी 1312 पे ओपन हुआ है। लो 1301 का है, हाई हाई 1348 का है और क्लोज हुआ है 1330 पे। तो थोड़ा हायर साइड पर क्लोज हुआ है, लेकिन पूरा हाई के ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है। वॉल्यूम तो अभी इसमें 0 दिखा रहा है, लेकिन आपको ये दूसरी ट्रेंड लाइन वगैरह ऐप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 गुना वॉल्यूम है और डिलीवरी परसेंट भी 50% से ज़्यादा है। अब हम टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं, सॉरी 20 मूविंग एवरेज देख लेते हैं। अभी 1 आवर में 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लेते हैं सिर्फ। तो 1 आवर के 20 में 1336 है, लेकिन ये उसके नीचे जरा सा क्लोज हुआ है 1330। तो इसीलिए मैं अभी बाय करने की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आगे बात करता हूँ। 1 डे में 20 मूविंग एवरेज देख लेता हूँ।
वन डे में हम सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 1349 पे है, तो वो भी ऊपर है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन जो 1312 पे हुआ है, लो 1300 का लगाया, हाई 1348 पर गया और क्लोज हुआ है 1330 पे। तो अगर ये हाई के ऊपर टिक जाता है तब हमें बाय करना है। 1348 जो हाई है उसके ऊपर टिक जाता है तो हम ऐसा गिनेंगे कि इसमें बाइंग हुई है। तो उसके ऊपर कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा टिकना चाहिए 1348, तब हम बाय कर, चाहे हमें थोड़ा 10-12 रुपीज़ ऊपर बाय करना पड़े लेकिन 1348 के ऊपर 1 घंटा बाय हो जाता है, टिक जाता है, तब बाय करना पड़ेगा। अगर आप मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन है उसमें अपडेट, कोई स्टॉप लॉस होता है या कोई टारगेट बुक करना होता है या ये बाय हो जाता है तो मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। बाकी मैंने कहाँ स्टॉप लॉस रखना है सभी बातें तो आपके साथ कर दी। तो ये 1 घंटे ऊपर रहता है 1348 के ऊपर, तो इसे बाय करना है। तो क्योंकि इसमें 20 सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट में 1349 है तो हम उसका इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे अभी तौर पर। जो आज का लो है 1301 का, तो वह स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये 1348 के ऊपर 1 घंटा टिक जाता है तो हमें बाय करना है, और अगर बाय उसके बाद होता है तो हमें स्टॉप लॉस ये रखना है 1300 का। और जैसे ही स्टॉक ज़्यादा ऊपर चला जाएगा 10% ऊपर, यानी हम अगर 1350 पे बाय करेंगे तो हमारा टारगेट कुछ 1480 प्लस का टारगेट रहेगा। अगर बाय होता है तो उसके ऊपर टिक जाता है तो, वरना हमें बाय नहीं करना है। सीधा ही नीचे चला जाता है तो हमें बाय नहीं करना है। और थोड़ा स्टॉक जैसे ही ज़्यादा ऊपर चला जाए उसके बाद हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आप अगले हफ्ते में ये GR इंफ्रा को ध्यान में रख सकते हो। और मयूर यूनिकोटक को स्टॉप लॉस थोड़ा नज़दीक आ चुका है, या आज के जो क्लोजिंग हुए उससे नेगेटिव क्लोजिंग हो जाए तो भी आप उसमें निकल सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस इसमें नहीं होगा, 2-3% का ही लॉस। और हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर गैप अप हो जाए तो यह स्टॉप लॉस हमारा बच जाए। तो प्रूडेंट में तो अभी कंटिन्यू जो है वही चल रहा है, और ये GR इंफ्रा को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उस तरह मेरे अभी ये 3 स्टॉक आप ध्यान में रख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।